Okay, so here we have some tips and formulas for the chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे टर्म यूज़ की जा रही है CV. CV स्टैंड फॉर, ये वो CV नहीं है जो हम अपनी जॉब्स के लिए देते हैं. दिस CV इज समथिंग डिफरेंट. तो ये CV आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं? तो सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मीन से डिवाइड करते हैं. मीन तो हम थर्ड चैप्टर में देख चुके हैं कैसे निकलता है. जब प्रॉब्लम इज नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए 3 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास. एक्स भी हम लोगों ने देखा हुआ है थर्ड चैप्टर में. बेटा आप लोग को जब भी तैयारी करने के लिए बैठे तो आप लोगों ने देखे हर चैप्टर एक दूसरे से लिंकअप है. तो जब आपको बुक ऑर्गेनाइज की जा रही है तो उसको देखा जा रहा होता है कि फर्स्ट चैप्टर कौन सा रखना है, सेकंड कौन सा रखना है. तो हमेशा फोर्थ चैप्टर को करने से पहले थर्ड चैप्टर आप करें, देन आपके पास जो फोर्थ चैप्टर होगा, क्योंकि थर्ड चैप्टर की बहुत सी चीज़ें जो है फोर्थ चैप्टर में यूज़ होती हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए ये 3 फॉर्मूलाज हैं. ये डिपेंड करता है कि हमें किसका डाटा गिवन है. जिसका डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. अनग्रुप में भी हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, इस डाटे को भी हम अनफॉर्म में कर सकते हैं. लेट्स सपोज इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का जो भी आंसर आता है उसको आप मीन से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपके पास CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल आता है. और अगर हम बात करें खाली वेरिएंस की कि हमें खाली वेरिएंस रिक्वायर्ड है, तो वेरिएंस निकालने का बहुत सिंपल तरीका है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, वो आपके पास उसका जो है आप स्क्वायर ले लो, अंडर रूट को ख़त्म कर दो तो आपके पास जो है वो सिंपल वेरिएंस निकल आता है. सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का अंडर रूट लेने से वेरिएंस निकल आता है. अगर तो आप उसका अंडर रूट ले लेते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, अगर स्क्वायर रूट ले लेते हो तो वेरिएंस बन जाता है. मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन. हम लोगों ने मीन डेविएशन निकालना है, वो मीन से भी निकल सकता है, मीडियन से भी निकल सकता है. मीन हम पीछे देख चुके हैं कैसे हम लोगों ने निकला था, सिंपल समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ थर्ड चैप्टर में. और मीडियन में हम लोगों ने देखा हुआ है एल एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी एफ. ठीक है, तो ये आपके पास इसका जो आंसर आ रहा है सिंपल आप सारे एक्स में से उसको माइनस करते जाएंगे, एफ से मल्टीप्लाई, देन उसका समेशन लेके समेशन एफ से. इसी तरह इसका जो आंसर निकल रहा है एक्स में से अपने मीन से माइनस करने हैं, देन एफ से मल्टीप्लाई ये हो रहा है. और जब स्लूट का साइन है ये आपके पास ऑटोमेटिकली जितने भी माइनस साइन आ रहे होंगे उनको ये ख़त्म कर देगा. और देन आपने समेशन ले लेना है. डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, जस्ट आप इन फॉर्मूलाज को जो है लर्न आउट करो. बात अगर वो करें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, वो कैसे निकलेगा, तो सिंपल मीन डेविएशन का जो आंसर आया हो वो इससे हो या फिर इससे हो, उसको आपने मीन के आंसर से, जो मीन का आंसर है उससे डिवाइड करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल आएगा. नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा, Q3 Q माइनस Q1. Q3 बेसिकली क्या है आपके पास, क्वार्टाइल. Q फॉर क्वार्टाइल है. तो सिंपल ही आपके पास जो होता है ये सिंपल मीडियन की तरह ही होता है. इसमें जस्ट चेंजिंग ये होती है कि 3 क्वार्टाइल है तो आपने क्या करना है, आपने अपने n को 3 से मल्टीप्लाई कर देना. और जहाँ हम पहले 2 से डिवाइड कर रहे थे अब वहाँ हमने 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल्स मीन चौथा हिस्सा. तो ये आपके पास Q3 का फॉर्मूला बन गया है. सिंपल Q1 का फॉर्मूला आपके पास यही रहेगा, जस्ट यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा और उसको आप 2 पे डिवाइड कर दोगे. इसी तरह नेक्स्ट बात हो रही है जो कोफिशिएंट को क्वार्टाइल डेविएशन की. कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1, और इसी तरह Q3 वाले आंसर में आपने Q1 वाला आंसर ऐड कर देना है. प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, सो डू प्रैक्टिस एंड बी एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट. नेक्स्ट इज स्क्वीनिस. स्क्वीनिस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक है हमारे पास पर्शियन कोफिशिएंट स्क्वीनिस और एक है बॉयलस कोफिशिएंट स्क्वीनिस. जो स्क्वीनिस है हमारे पास पर्शियन वाला, वो तो सिंपल मीन का जो आंसर है उसमें तो मोड का आंसर माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं. ये तीनों चीज़ें अभी हम पीछे देख चुके हैं कि कैसे कैसे निकलनी है. दूसरा स्क्वीनिस है हमारे पास बॉयलस स्क्वीनिस. Q3 माइनस प्लस Q1 का आंसर माइनस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है. ये आपस में जब दरमियान में कोई साइन नहीं होता, इट्स मीन दे बोथ आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर. तो आपने Q2 मतलब जो मीडियन का आंसर है उससे मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू डिमास रूल. सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, और देन डिवाइड कर देना है आपने Q3 माइनस Q1 करके. जो आंसर आ रहा है उससे आपने ऊपर वाली पूरी वैल्यू को जो है वो डिवाइड कर देना है, आपके पास स्क्वीनिस निकल आएगा. ओके, सो हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4.6. 4.6 में आपसे बहुत सी चीज़ें वो डिमांड कर रहा है. एक क्वेश्चन में ज़्यादा सारी चीज़ें पूछी जाती हैं ताकि बच्चे की जो है वो साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए. सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 4.6 में रेंज. यहाँ पे अब हम देख लेते हैं रेंज का फॉर्मूला क्या है. रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. सबसे बड़ी वैल्यू में से आपने सबसे छोटी वैल्यू जो है वो माइनस करनी होती है. ठीक है,
मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी और माइनस मिनिमम वैल्यू। अब द प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कैसी है, कौन सी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे। एक्स इज़ मिड पॉइंट, मिड कहते हैं दरमियाने हिस्से को। तो दरमियान कैसे निकलेगा, अब देखें इस डाटे का तो दरमियान निकल नहीं सकता, दरमियान निकलेगा इन दोनों का। 50 + 53 आपके पास आ जाएगा 103। 103 को आपने 2 पे डिवाइड करना, तो आपके पास पहला मिड पॉइंट आ जाएगा 51.5। अगेन मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देती जाऊँ, आप लोगों ने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये नहीं लिखना 50 + 53 डिवाइड बाय 2 होगा क्या, वो 53 जस्ट 2 से डिवाइड हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहले आपने इनको ऐड करना है, देन डिवाइड बाय 2 करना है। इसी तरह आपके पास सारे एक्स आने के बाद हम देख लेते हैं जी सबसे बड़ा एक्स हमारे पास क्या आया है 78.5, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम हमारे पास कौन सा आ रहा है इसमें से, सबसे छोटा आया हमारे पास जी 51.5। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को कर देंगे माइनस 51.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो होगा 27। तो 27 आपकी क्या है, रेंज। अब नेक्स्ट हम फाइंड करना चाह रहे हैं इसी क्वेश्चन का क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन के सबसे पहले हम देख लेंगे क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इसको किया है क्वार्टाइल डेविएशन को। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हम देख चुके हैं क्या था, हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें अपनी वैल्यूज़ को कंप्लीट करना है। क्वार्टाइल डेविएशन नेक्स्ट स्टेप में आपसे कहा जा रहा है क्यू डी अभी हम निकाल चुके हैं, सिंपल Q3 में से Q1 माइनस करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं। नहीं, जो इस चीज़ क्वेश्चन में हम लोगों ने देखनी है दैट वन इज़ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन एंड वेरिएंस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नई चीज़ जो आज हम सीखने जा रहे हैं, दैट वन इज़ मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीन डेविएशन का फॉर्मूला, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल। मीन डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पे हम सिंपल लिख लेते हैं। मीन डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, आपको रिक्वायर्ड क्या है जी, यहाँ पे समेशन एफ ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमारे पास है, हम उसका सम कर लेंगे। एक्स भी हम लोगों ने निकाल लिया है। एक्स बार आपके पास आपको पता है क्या है, मीन हम पहले कर चुके हैं। मीन कैसे निकलता है, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। सिंपल हम मीन निकालेंगे, सारे एक्स को बारी बारी मीन में से माइनस करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई करके उसका समेशन और डिवाइड बाय समेशन एफ। चलें स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम मीन का निकाल लेते हैं। मीन के लिए हमें क्या चाहिए, एफ एक्स। तो एफ एक्स को आपस में करेंगे हम मल्टीप्लाई, एफ का कॉलम भी हमारे पास है, एक्स का कॉलम भी है। सिंपल हम इनको करते जाएंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट आपके पास जो वैल्यू आ रही है 23 मल्टीप्लाई बाय 51.5, वैल्यू इज़ 1184.5। आगे देखते हैं जी, समेशन एफ एक्स आ गया आपके पास 24024। समेशन एफ से डिवाइड करेंगे, जितने भी आपके पास एफ है उनका सम कर लिया, आपके पास आ गया 372। दोनों को सम करेंगे आपके पास मीन निकल आएगा, दैट वन इज 64.58। अब सिंपल हम लोगों ने करना क्या, बारी बारी सब एक्स में से एक्स बार माइनस करना है। तो एक्स बार बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.7 में आपसे क्वेश्चन डिमांड किया जा रहा है कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम अ गिवन डाटा बिलो। क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है, ग्रुप्स भी आपके पास गिवन है, फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। सिंपल क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आपको आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, दैट वन इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 Q+1। मतलब हमें जस्ट क्या चाहिए, Q3 और Q1। Q3 निकालने का फॉर्मूला आपके पास है सिंपल, Q मैंने आपको बताया क्वार्टाइल को शो करता है, इसलिए क्वार्टाइल कहते हैं चौथे हिस्से को हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और 3 क्वार्टाइल है तो मतलब n को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी सारा फॉर्मूला हमारे पास सेम एज इट इज़ मीडियन वाला है। एल आपके पास है लोअर क्लास बाउंड्री, हाइट इज एच फॉर हाइट, एफ फॉर फ्रिक्वेंसी, एन फॉर टोटल नंबर। टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, जितने फ्रिक्वेंसी के होंगे, मतलब 93। और कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी सी एफ है, कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रिक्वेंसी का मजमूआ। तो पहली फ्रिक्वेंसी आपके पास कितनी है जी, यहाँ पर 10। तो हम सिंपल क्या करेंगे, फर्स्ट ऐसे लिख लेंगे 10 एज इट इज़ आ जाएगी, 10 में 12 प्लस करेंगे 22। एंड वाली आपके पास जो फ्रिक्वेंसी आएगी सेम आपके पास लास्ट वाली फ्रिक्वेंसी के इक्वल आएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3n आपके पास क्या है, 3n मतलब 3 मल्टी, यहाँ पे हम इसको नीचे कर लेते हैं, 3n डिवाइड बाय 4। 3 कितना है, एज इट इज़ 93 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4। तो आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है दैट वन इज़ 23.25। अब हमने देखना है कि 23.25 जो है वो हमारे पास किस सीरीज़ में लाई कर रही है।
अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में क्या है आप देख सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं जो चैप्टर नंबर 1 में यूज होंगे, एमसीक्यूज़ हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, सोल्व एक्सरसाइज हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा भी देता हूं, चैप्टर नंबर 1 के आपके सामने है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, इसी तरह डेफिनेशंस हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, गेस्ट पेपर 2021 यानी कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज देख सकते हैं, एमसीक्यूज़ हैं आपके पास, डेफिनेशंस हैं, सोल्व एग्जांपल्स होंगी, एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एमसीक्यूज़ में आपको दिखा देता हूं, एमसीक्यूज़ देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, 3 डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, यानी कि कंप्लीट आपको बुक मिलेगी। एक्सरसाइज 3 है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं टिप्स एंड ट्रिक। किसी भी चैप्टर को करने का पहला तरीका यह है कि आपको ना यार सबसे पहले इसका पता हो कि इसमें फार्मूले कौन से यूज होने हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, ग्रुप्ड फार्मूला है, अनग्रुप्ड फार्मूला है। सबसे पहले हमने ना कोशिश ये की है कि आपको सबसे पहले टिप्स बताए जाएं, ट्रिक्स बताए जाएं कि कौन से फार्मूले यूज होंगे चैप्टर नंबर 3 में, उसकी कंप्लीट वीडियो अपलोड है। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं स्टैट्स में। और इसके बाद सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में। इसके बाद आपको गेस्ट पेपर भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर अगर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में टिप्स एंड ट्रिक्स फार्मूला जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, आपको पता है कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले स्टैट्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले यूज करने, अदरवाइज आपको चैप्टर नहीं आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हो गए जो आपके लिए चैप्टर के लिए बहुत जरूरी होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज हमारे पास सारी की सारी सोल्व है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे पास कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। नो एकेडमी, नो स्टैट्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स। आपको पता है जो स्टैट्स का पेपर होगा वो होगा 85 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आपको आएगा प्रैक्टिकल पोर्शन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपीज में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक प्रोवाइड करेंगे, इस पूरी बुक के किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। आपको मिलेंगी डेफिनेशंस, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज।